this is a story how I start earning 3 to 4 lakh per month in my college final year. How you can do it? If you are interested, just complete this video and I will let you know each and every step how you can make it 3 to 4 lakh in your college third year or final year. जैसा कि इंडिया में क्या होता है, सब लोगों के ड्रीम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं. उन ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए वी आर डूइंग आ वेरी हार्ड वर्क. कोई काम कर रहा होता है डेली, कोई स्टार्टअप कर रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है ना. ऐसे ही उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे पैसे. और वो बहुत सारे पैसे कब आएंगे? जब आप एक बहुत सारा कुछ ऐसा असेट बना लेते हो जो आपको पैसे देते हैं. तो अब क्या होता है कि बचपन से ही हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली वो करने के लिए अलाउ नहीं करती. जैसे कि हमें क्रिकेट पसंद होती है, राइट. अब क्रिकेट सबको खेलना पसंद होता है, क्रिकेट सबको क्रिकेटर बनना पसंद होता है. ऐसे ही मुझे भी क्रिकेटर बनना पसंद था और क्रिकेट खेलना पसंद था. ठीक है. अब लेकिन मिडिल क्लास फैमिली ये ब्रैकेट अलाउ नहीं करती है कि यू वांट टू बी ए क्रिकेटर, कि एक अकेडमी अफोर्ड कर सके. इसलिए बाकी सब बच्चों की तरह अपने ड्रीम्स को ना कंप्रोमाइज करते हुए, उनको पूरा करते हुए हमने ज्वाइन किया जेईई मेंस. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द माय स्टोरी कि हाँ, 12th के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए. उनमें से 2 चेंजेस ये थे कि एक, आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ क्रिकेट एंड कुछ मेंटली भी और कुछ पैसों से भी. एंड अपन ने स्टार्ट की जेईई मेंस. जेईई मेंस अपन प्रिपरेशन करने के लिए जेईई मेंस के लिए जाते हैं दिल्ली एंड एडमिशन लेते हैं बंसल क्लासेस में. क्लासेस की फीस अराउंड 90K के आसपास थी, 90,000 के पास थी. उस जेईई मेंस बंसल क्लासेस में हमने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया. मतलब पढ़ाई होती थी वहाँ पे, डजेंट मैटर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब होती थी, बिकॉज जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे. तो पढ़ाई के अलावा हमने सब कुछ किया वहाँ पे कि हाँ भाई, पढ़ाई नहीं की लेकिन सब कुछ बाकी का हो रहा है. अब जो फीस थी 90,000. अब आप मुझसे पूछोगे, आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी बात आ रही होगी कि हाँ अश्वनी, आपने पढ़ाई के अलावा नहीं की, लेकिन आपने बोला कि क्रिकेट में इन्वेस्ट किया, राइट. तो वो कैसे किया? हाउ यू कुड डू दैट? तो मेरी फीस थी 90,000, बट एनी हाउ आई जस्ट मैनेज टू टेक अ स्कॉलरशिप फ्रॉम देयर. कि हाँ, मैंने एक टेस्ट दिया था और उन्होंने मुझे 30,000 की कुछ छूट दे दी थी. पहले महीने में वो 30,000 मैंने क्रिकेट में इन्वेस्ट की और वहां से मैंने निकाले 1 लाख रुपए. हाँ, बिकॉज वो कुछ डबल होता है ना कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो इतने पैसे मिलते हैं. तो हाँ, मैंने वहां से 1 लाख रुपए निकाले. अब ये पता चल रहा होगा कि हाँ, अभी मैं कॉलेज में नहीं हूँ, लेकिन आई हैव जस्ट सम अमाउंट. वो मुझे कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, एज एन स्टार्टअप वाली सोच है कि हाँ भाई, कहीं से पैसे निकालें और कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं. ठीक है. अब वो पैसे हैं वहां से, हाँ पता है मुझे कि ये सब अच्छा नहीं है, अगर वो पैसे वापसी हैं तो घर पे देने चाहिए, लेकिन मैंने नहीं दिए. अब वो पैसे बचा लिए. ठीक है. वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए, मतलब क्रिकेट में इन्वेस्ट किए और 1 लाख रुपीज आ गए. अब तुमने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया तो तुम्हारी रैंक आई है 1.5 लाख के करीब. पैसा बर्बाद. हाँ, स्कॉलरशिप में थोड़ा सा मैं होशियार था तो स्कॉलरशिप मिल गई थी. अब 1.5 लाख के करीब जब रैंक आई है तो तुम्हें कॉलेज क्या मिलेगा? कुछ नहीं. जेईई मेन से कोई कॉलेज नहीं मिला. इसलिए हमने यूपीटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया. यूपीटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहां पे हर तरीके का बच्चा आता है, कि कोई शहर से आ रहा है, कोई गाँव से आ रहा है. तो मेरे जैसे वहां पे बहुत थे. तो मुझे जिनको क्रिकेट से प्यार है, वहां पे मुझे बहुत सारे बच्चे मिले जिन्हें भी क्रिकेट से प्यार था. अब उनके साथ साथ क्रिकेट की नॉलेज और बढ़ी कि हाँ भाई, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है क्रिकेट में. तो फर्स्ट ईयर में हमने फिर से इन्वेस्ट किया. अब वो चीज़ जो मंथली हमारी चीज़ कभी कभी इन्वेस्ट हो रही थी, वो आईपीएल्स वगैरह में और सब में इन्वेस्ट होने लगी. अब मैं ये नहीं कह रहा तुमसे घर से झूठ बोलो, लेकिन हमारी फीस होती थी 1,19,000 रुपये. मैं घर पे बताता 1,60,000 रुपये, 70,000 रुपये. तो जो एक्स्ट्रा पैसे आते थे घर से, मैं उनको क्रिकेट में इन्वेस्ट करता था और वहां से कुछ पैसे निकल के आते थे. तो कॉलेज के थर्ड ईयर होने तक, सेकंड ईयर तक मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं करीबन 2 लाख रुपए महीने मतलब कमाने लग गया था. क्योंकि कुछ लाइक आईपीएल से कमा लिया, कुछ टेस्ट मैचेस से कमा लिया, कुछ वनडे से कमा लिया. ऐसे ऐसे करके कि मैंने सोच लिया था कि जॉब नहीं करनी, लेकिन भाई यही करना है. लेकिन जॉब एक कंसिस्टेंट मनी है तो वो करना पड़ता है. अब जब थर्ड ईयर आया, फाइनल ईयर आया, तो अपने पास क्या हुआ कि एक अच्छी नॉलेज हो गई थी और बहुत सारा पैसा हो गया था कि हाँ 3-4 लाख रुपए महीने आ रहे हैं. मैंने सोचा कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर देता हूँ, लेकिन दिमाग में एक चीज़ थी कि हाँ भाई, कंसिस्टेंट मनी कमाना है. इस वजह से कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया और इसमें चीज़ों में लगे रहे. फाइनल ईयर आते आते मेरी जो इनकम थी वो 4 लाख पर मंथ हो चुकी थी. ठीक है. चलो, एंड नाउ लेट मी टेल यू द ट्रुथ. ये सब अगर कोई तुमसे बोलता है कि अगर वो 4 लाख और 3 लाख रुपए कमा रहा है तो बहुत अच्छी बात है. लोग स्टार्टअप करते हैं, लोग ड्रॉप आउट भी करते हैं, कमा रहे हैं. लेकिन दोस्त, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है और तुम श्योर नहीं हो 100%,
अगर मैं श्योरिटी की बात करूं तो तुम्हें 200% श्योर नहीं हो तुम किसी चीज़ को लेकर, अपने आइडिया को लेकर, और तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो डू नॉट फॉलो दोज गाइज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उनको फॉलो करना बुरा है, लेकिन उनकी जो सोच है ना उससे इन्फ्लुएंस मत हो। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा मैं 3 लाख 4 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, ओके, दुनिया पागल नहीं है जो एक टाइम तक जॉब करते हैं लोग फिर इस मुकाम तक पहुंचते हैं। मैं चाह भी नहीं रहा हूं कि आप उस वाली लाइन में चलो कि जहां सब चल रहे हैं। आई नो आप बोलोगे अश्विनी अपने पैशन को फॉलो करना गलत नहीं है। हाँ, आई नो दैट उसको फॉलो करना गलत नहीं है, आप करो फॉलो, लेकिन आपको पता होगा कि मेरी मेंटल स्टेट क्या है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या फिर मैं एक प्लान ए पे काम करता हूँ कि मैं एक अच्छी जॉब लेता हूँ, जब मेरी सैलरी लगभग हो जाएगी 2-2.5 लाख रुपए, फिर मैं कुछ सोचूंगा स्टार्टअप आइडिया। आई नो तब तक देर हो चुकी होगी, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन देखो अगर आपके आइडिया में दम हो तो देर कभी भी नहीं होती, आप उसको कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। और आपका अगर क्रिएटिव माइंड है तो वो कभी भी कैसे भी आइडिया लगा देगा। इट डजेंट मैटर कि वो 12th में आइडिया आ रहा है या फिर आपको बीटेक के बाद नहीं आएगा। तो हमेशा पहले अपने प्लान ए पे काम करो। अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास अंधा पैसा है तो आप कुछ भी करो, आई डोंट केयर। आप एक काम करो, नोटों की गड्डी लो, उसमें आग लगा दो। जैसे कि मैं अभी बताया ना कि पापा से झूठ बोलते हैं कि 1 लाख फीस है और मैं 1.5 लाख 2 लाख बता रहा हूँ, बिकॉज पापा को क्या ही पता है, ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी पापा ने अपना सोना ही गिरवी रखा होगा तब मेरी फीस दी होगी। क्या है, जब मैं 3 लाख रुपए कमा लूँगा मम्मी पापा का सोना तो एक दिन में वापस ले लूँगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त, हमें लगता है बस। और हमारी इसी सोच की वजह से और दूसरों की इन्फ्लुएंस की वजह से हम बहुत कुछ खो देते हैं, ठीक है, और वो हमें नहीं पता चलता है। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे कुछ केसेस हैं मेरे पास, इसी वजह से मैंने देखे। दैट्स व्हाई आई जस्ट हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, बिकॉज आजकल ये बहुत कुछ दिख रहा है कि पॉडकास्ट में कि 2 करोड़ पर एनम, या फिर ये कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब 2 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम, है ना। और फ्रॉम 16,000 से किसी की सैलरी लग रही है 4 करोड़ या फिर 3 करोड़। तो इस सब से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, एक ना एक दिन आपका भी टाइम आएगा, ठीक है। या फिर वीडियोस आजकल थंबनेल्स मानिए 3 लाख पर मंथ, इससे कुछ भी इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, सब कुछ बंद कर दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हमेशा याद रखना कि कभी ना कभी देर ज़रूर है, लेकिन अंधेर नहीं होगी, एक ना एक दिन आपका भी टाइम आएगा। तो अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब, ओके। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।